हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक होगा वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। यूनिट 1 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन। फर्स्ट चैप्टर में आपका ये टॉपिक आता है आफ्टर कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। दो टॉपिक मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट 3 डेफिनेशंस थी उसमें और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद आपका थर्ड टॉपिक आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है आपका फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। किसी भी तरह से आपका क्वेश्चन आए आंसर आपका सेम ही होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका ये टॉपिक यूनिट 1 में ही आएगा। तो मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी। नंबर 1 यूनिवर्सल प्रोसेस। कैसे मैनेजमेंट यूनिवर्सल प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस बिकॉज मैनेजमेंट इज यूज्ड इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। चाहे आप उसे घर में यूज़ कीजिए, चाहे आप अपने ऑफिस में यूज़ कीजिए, चाहे अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कीजिए, आप किसी भी डिपार्टमेंट में उसे यूज़ कीजिए, बट मैनेजमेंट इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही मैनेजमेंट यूज़ होगा और फॉरेन कंट्रीज़ में या फिर कहीं बाहर मैनेजमेंट यूज़ नहीं होता है। तो यूनिवर्सली एप्लीकेबल मीन्स जो हर जगह अप्लाई हो। सेकेंड इज क्रिएटिव। वाई मैनेजमेंट इज क्रिएटिव। क्रिएटिव मीन्स people used to have different ideas, different perspectives, different creativity। तो सब लोग मिलजुल के जब एक नई क्रिएटिविटी, नई नई डिफरेंट प्रॉब्लम्स के नए नए सॉल्यूशंस निकाल के लाते हैं, तो इस कंटेक्स्ट में मैनेजमेंट इज क्रिएटिव। देन द थर्ड पॉइंट इज पर्पसफुल। पर्पसफुल मीन्स कि मैनेजमेंट का कोई ना कोई एक ऑब्जेक्टिव है। ऑलराइट, बिना ऑब्जेक्टिव के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर सकती। एक कॉलेज का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू इम्पार्टिंग एजुकेशन। मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या है? टू गिव टीचिंग, टू गिव फ्रूटफुल लर्निंग ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन। आपकी लाइफ में आप कुछ भी ऑर्गेनाइज करते हो उसका कुछ ना कुछ मीनिंग जरूर होता है, तो वो होगा आपका पर्पसफुल। देन द नेक्स्ट पॉइंट वुड बी इंटीग्रेटिव फोर्स। इंटीग्रेटिव फोर्स को समझने की जरूरत है। इंटीग्रेटिव फोर्स क्या होता है कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। एक मैनेजर खुद अकेला कुछ नहीं कर सकता। ऑलराइट, तो उसको काफ़ी लोग चाहिए होते हैं काम करने के लिए, डिफरेंट डिपार्टमेंट चाहिए होते हैं, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो वो सब चीज़ें जब एक साथ काम करती है तो मैनेजमेंट कहलाती है इंटीग्रेटिव फोर्स। कोई भी पर्सन अकेला सब कुछ मैनेज नहीं कर सकता, इसलिए मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रेटिव फोर्स। देन द नेक्स्ट पॉइंट वुड बी ग्रुप फिनोमिना। ग्रुप फिनोमिना क्या होगा? ग्रुप फिनोमिना मीन्स अगेन अ मैनेजर कैन नॉट डू एवरीथिंग alone, all right, he requires lot of people, he requires lot of resources, so it would always be a group phenomena। क्योंकि लोग ग्रुप में काम करते हैं, लोग टीम में काम करते हैं, लोग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। that's why we used to say that management is a group phenomena। then the next point would be social process। how it is called a social process? सोशल प्रोसेस इसलिए कि कोई भी पर्सन आइसोलेशन में काम नहीं कर सकता। आइसोलेशन का मतलब कि अपने आप को कमरे में बंद करके काम नहीं चल सकता। यू हैव टू टॉक टू पीपल, यू हैव टू कम्युनिकेट योर थॉट्स, यू हैव टू कम्युनिकेट योर आइडियाज़। अगर आपके माइंड में कुछ आइडियाज़ है, जब तक आप नहीं बताओगे किसी को तब तक वो कैसे एप्लीकेबल होंगी। इसलिए मैनेजमेंट एक सोशल प्रोसेस है क्योंकि सब लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन में काम अच्छे से स्मूथली चलता रहे। तो द नेक्स्ट पॉइंट वुड बी मल्टी डिसिप्लिनरी। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जब डिसिप्लिन की बात आती है तो हर बार आप डिसिप्लिन को कनेक्ट करते हो रूल्स एंड रेगुलेशन से, कोड ऑफ कंडक्ट से, लेकिन ऐसा नहीं होता। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि मैनेजमेंट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। कई बार आपको लगेगा कि ये साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट ज़्यादा है, कई बार आपको लगेगा जब आप वैल्यू सिस्टम के बारे में बात करते हो तो ये फिलोसफिकल ज़्यादा है। तो इसका मतलब कई बार इसमें इकोनॉमिक्स भी है, कॉमर्स भी है, मैनेजमेंट भी है, साइकोलॉजी भी है, सोशोलॉजी भी है, पॉलिटिकल साइंस की भी कुछ टर्म्स आती हैं। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ वी यूज्ड टू से दैट मैनेजमेंट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। हाउ मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। जैसे ही आपका एक काम खत्म होता है आप दूसरे काम पे चले जाते हो। प्लानिंग आपने खत्म की, उसके बाद आप ऑर्गेनाइजिंग करते हो, ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। जब आपका एक टास्क कंप्लीट हो जाता है तभी आप तुरंत से सेकंड टास्क पर आ जाते हो। इसीलिए मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस।
ऐसा तो नहीं होता कि आपने एक ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्रोडक्ट सेल करने का बिजनेस है, तो जैसे एक स्टॉक बिक गया तो ऑर्गेनाइजेशन ने अपना काम बंद कर दिया, ऐसा नहीं होता. दे वर्क ऑन अनदर प्रोजेक्ट, अनदर काइंड ऑफ सर्टेन थिंग्स. ऑलराइट, सो द लास्ट पॉइंट वुड बी इंटेंजिबल. मैनेजमेंट को टच नहीं किया जा सकता, मैनेजमेंट को बस फील किया जा सकता है. कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो, ऑलराइट, वहाँ पे क्या करते हो? हॉस्पिटैलिटी देखते हो, आपकी मदद किसने की, डॉक्टर्स कैसे हैं, आपको कैसे ट्रीटमेंट मिला, आपको लाइन में कितनी देर के लिए खड़ा होना पड़ा, आपको ट्रीटमेंट कैसा मिल रहा है, नर्सेस कितनी जल्दी आती हैं. तो उस चीज़ को आप टच नहीं कर सकते, उस चीज़ को आप फील कर सकते हो. आपकी लाइफ कितनी ऑर्गेनाइज है, आप उसे सिर्फ फील कर सकते हो, आप उन चीज़ों को टच नहीं कर सकते. इसीलिए मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल. ऑलराइट, सो एक बार फिर से, यूनिवर्सल प्रोसेस. नंबर 2, it is creative, it is purposeful, it is integrative force, it is group phenomena, social process, multidisciplinary, continuous process and intangible. Thank you so much.